गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 8 राजा का हिस्सा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आधा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कि उसमें क्या था कि राजा भोज है वो किसान के पास, लास्ट में क्या था कि वो किसान के पास जाते हैं और किसान की पत्नी रानी के पास बेल लेने के लिए जाती है। अब हम देखते हैं कि वो बेल लाती है नहीं लाती, क्या किया जाता है। पीछे देखते हैं कि किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। अब यहाँ पे रानी क्या कहती है कि तुम्हारा बेल है वो अब वृद्ध हो गया है और हमारे बेल है वो अभी तक एकदम से हुष्ट पुष्ट है, तो आप जो तेरा आपके बेल है उसके साथ मेरा बेल आपका साथ नहीं दे सकता, इसलिए तुम हमारे दोनों बेल को ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उससे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। यहाँ पे शर्मिंदा क्यों हुआ? क्योंकि किसान ने उसकी एक भी बात मानी नहीं, उसके इस प्रकार से उसने काम भी करवाया और उसको जवाब भी ठीक से नहीं दिया और उसको क्या ऐसे काम चलते चलते ही वो बात बोलने के लिए बोला था, इसलिए उसको शर्म आने लगी कि मैंने ऐसे राजा को ऐसे उसको सम्मान न देते हुए मैंने उसका अपमान किया है। उसको राजा भी कहते कि तुम्हें कभी भी कोई बाधा हो, परेशानी आए तो मुझे कहना। अब हम देखते हैं उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी, माफी मांगी उसने ऐसी गलती के कारण। राजा प्रसन्न होकर वापस चले गए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्सों को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। क्या था वहां पे कि जितने तक खेत में राजा भोज ने वो जोता गया था वहां पे क्या उगे थे? मोती उगे थे। यानी कि जब वो राजा भोज है वो हल के साथ जुड़े थे तब वो साथ साथ मोती को भी उसके अंदर जमीन के अंदर बोते गए थे और वहां पे क्या उगे थे? मोती उगे थे और बाकी सारी जगह पे उम्दा किस्म के यानी कि अच्छी क्वालिटी वाले गेहूं उगे थे और वो बहुत प्रसन्न हो गया था। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचे। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। यानी कि उसने मोती अपने पास ना रखकर राजा भोज के चरणों में उसने रख दिए। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। यहाँ पे राजा भोज कितने दयावान है और यहाँ पे किसान भी कितना प्रामाणिक है कि उसने क्या कहा राजा ने कि ये तेरे खेत में उगे हैं तो इसके अधिकार भी उसके ऊपर तेरा ही है। अब यहाँ पे किसान क्या कहता है? नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, यानी कि ये आपकी मेहनत का कारण है, इसलिए मैं इन्हें नहीं लूंगा, नहीं ले जाऊंगा। यहाँ पे देखो किसान कितना संतोषी है। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। यहाँ पे देखो एक उम्दा स्वभाव के किसान की यहाँ पे एक ईमानदारी दिखाई गई है। उसने क्या कहा? एक दया दिखाई गई है कि उसने क्या कहा कि मेरे खेत में तो ये उगे ही है लेकिन ये आपकी मेहनत का प्रताप है, इसलिए इस पर मेरा हक नहीं है, बल्कि आप नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने राजकोष में रखें और इसका उपयोग गरीबों को दान करने के लिए आप इसका उपयोग कीजिए। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमारा टेक्स्ट बुक के अंदर भी लेसन सभी कंप्लीट हो गए।
अब हम थोड़ा ग्रामर का करेंगे, उसके बाद लेखन विभाग करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा हमारा काम ईमानदारी से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए और हमें हमेशा जितना मिले उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। वो गुण हमें किसान के पास से सीखने को मिलते हैं। तो अब आप लोगों को इसका जो बाकी रह गया हुआ स्वाध्याय आप लोगों को वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करने हैं।